नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पटना की महाबैठक के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में चुनाव लड़ने के संकेत मिलने लगे। कहा यह भी जा रहा है कि आगामी भविष्य में दोनों दल पिछली बार की तरह एक साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आखिर क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखें। पटना में हुई महाबैठक के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस को लिए बगैर विपक्षी एकता की तस्वीर उतनी मजबूत नहीं बन सकती जितनी कांग्रेस के साथ रहकर। सभी दलों के नेता जब विपक्षी एकता की महाबैठक में शामिल हुए तो उनका बस एक ही लक्ष्य था और एक ही नारा। लक्ष्य था मोदी को सत्ता से हटाने का और नारा था बीजेपी हटाओ लोकतंत्र बचाव का, जिसके लिए तमाम राजनीतिक दल पूरे मोर्चा के साथ बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। और अब इसी बैठक पर यूपी लोकसभा चुनाव के परिणामों का भी भविष्य टिका है, क्योंकि बीजेपी की ही तरह सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रख दिया है, जिसके लिए वे एक बार फिर यूपी में कांग्रेस को साथ लेने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। 2017 की तरह अखिलेश कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाकर यूपी में कमाल दिखाना चाह रही है। हालांकि पिछली बार राहुल और अखिलेश की जोड़ी को वो सफलता हाथ नहीं लगी थी जिसकी दोनों दलों को उम्मीद थी। उस वक्त यूपी को साथ पसंद है के नारे के साथ राहुल और अखिलेश मंच को साझा कर रहे थे। प्रचार प्रसार भी खूब हो रहा था, लेकिन मोदी लहर के आगे हर रणनीति फेल हो गई। नतीजे के तौर पर कांग्रेस 114 सीटों पर चुनाव लड़ी और महज 7 सीटें ही हासिल कर पाई, जबकि सपा ने 311 सीटों पर चुनाव लड़ा और 47 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। और अब दोबारा दोनों दल पुरानी ऊर्जा को साथ लाकर चुनावी रणनीति पर काम करने की रणनीति तैयार कर सकते हैं, लेकिन दोनों का साथ में चुनाव लड़ना बड़ा चुनौती भरने वाला है, क्योंकि इस समय यूपी में कांग्रेस की केवल एक सीट है जो कि रायबरेली है, जिस पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि दोनों दल आपस में सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे, क्योंकि सपा कांग्रेस के मुकाबले प्रदेश में अच्छा जनाधार रखती है। उसका वोट प्रतिशत भी कांग्रेस से कई गुना अच्छा है। ऐसे में सपा जायज तौर पर खुद को ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट उतारने की मांग करेगी। खैर, लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल काफी गंभीर है, जिनका मुख्य फोकस लोकसभा इलेक्शन है। बैठक में अखिलेश कह चुके हैं कि अगले चुनाव के लिए कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। इसके अलावा अखिलेश बार बार विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ साथ आने का न्योता देते रहे हैं, जिसके बाद अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और सपा अगर साथ आते भी हैं तो भविष्य में किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे और क्या परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।